आज लखनऊ बुरी तरीके से हार गई। मोहन बगान की जर्सी पहन के उन्होंने मोहन बगान की भी इंसल्ट कर डाली। शायद मोहन बगान की टीम कह रही होगी लखनऊ से कि भाई माफ करो, हमारी जर्सी मत पहन के खेलो। वन साइडेड मैच रहा स्टार्टिंग से। शायद पिछले मैच में जो लखनऊ का स्कोर हो गया था 94 फॉर 7, उससे वो अभी तक मेंटली रिकवर नहीं कर पाए। उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की क्विंटन डिकॉक के डिसमिसल के बाद। केएल राहुल फिर भी थोड़ा खेलते रहे, मगर अगेन वो हमेशा एक ऑरेंज कैप के कंटेंडर रहे हैं, मगर इस आईपीएल में वो 20s 30s के आगे जा नहीं पा रहे। पिछले मैच में भी उन्होंने एक 30 का स्कोर किया था और आज फिर वो 39 पे आउट हो गए। देवदूत पडिक्कल, जिनके 5 सिंगल डिजिट स्कोर थे, उनको टीम से बाहर कर दिया गया, जो कि होना भी था। और दीपक हुडा उनकी जगह नंबर 3 पे खेले, मगर मेरे ख्याल से दीपक हुडा एक नंबर 5 या 6 के बैट्समैन है, जो कि लखनऊ ने पता नहीं क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, उनको नंबर 3 पे भेजा और मिचेल स्टार्क ने उनको डिसमिस किया। आज वन ऑफ द रेयर डेज था जिसमें मिचेल स्टार्क ने फाइनली अपने पैसों के बदले में कुछ परफॉर्मेंस दिया। 4 ओवर में 28 रन देके उन्होंने 3 विकेट लिए। मगर कहीं ना कहीं लखनऊ ने कभी वो अटेम्प्ट लिया ही नहीं कि वो कुछ बड़ा करने स्कोर करने वाले हैं। 160 का स्कोर जो वो पहुंचे वो मच बिलो पार था, क्योंकि ईडन गार्डन्स की आउटफील्ड बहुत फास्ट है। वहां 180 190 का स्कोर आपको मिनिमम चाहिए। और करंटली जो केकेआर की फॉर्म चल रही है, मेरे ख्याल से 200 के नीचे तो कोई चांस ही नहीं था, और लखनऊ कभी भी 200 के लिए जाती नहीं दिखी। आयुष बदोनी, जिन्होंने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई थी, उनको नंबर 4 पे प्रमोट किया गया। और मार्कस स्टोइनिस, जो कि एक प्रॉपर हिटर हैं, जिन्होंने 2 मैच पहले एक बहुत अग्रेसिव हाफ सेंचुरी बना के एक मैच जितवाया था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, उनको डिमोट किया गया। हुआ क्या कि आयुष बदोनी इस नए रोल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और एक 27 बॉल्स 29 की इनिंग्स खेली। मार्कस स्टोइनिस जब तक आए, उनके पास भी टाइम नहीं था, और ओवरऑल एक निकोलस पूरन को छोड़ के, निकोलस पूरन ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, 45 रन ऑफ 32 बॉल्स। सारे बैट्समैन बुरी तरह फ्लॉप हो गए। केएल राहुल ने 39 बनाए, मगर आई थिंक उनसे एक्सपेक्टेशंस अब 30s और 20s की नहीं है। उनका रोल 70s 80s बनाना है, जो वो पंजाब में भी करते थे और लखनऊ के लिए पिछले 2 सीजन में करते आए। उसके अलावा कृणाल पांड्या सडनली मिड टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म से चले गए हैं। स्टार्टिंग में वो अच्छा खेल रहे थे, मगर आज भी वो बैटिंग में स्ट्रगल करते नजर आए, और उनकी बॉलिंग में तो पिछले 2-3 मैचेस से 15 की इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं। अब बात करते हैं केकेआर की बैटिंग की। फिल सॉल्ट, जो कि बहुत ही अंडररेटेड टी20 बैट्समैन है, फिलहाल वो इंग्लैंड की टी20 इंटरनेशनल टीम में ओपनर के रोल में खेलते हैं। और अगर आपने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा हो तो उनका स्ट्राइक रेट आंड्रे रसेल से भी ऊपर है। इनफैक्ट वर्ल्ड में वो नंबर 3 है फिलहाल करंट प्लेइंग प्लेयर्स में टी20 के स्ट्राइक रेट में। उनके स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर है, और मैं करियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। उन्होंने आज एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, और ये इनिंग्स ऐसा नहीं था कि ये चेज कोई मुश्किल थी, क्योंकि अभी केकेआर की पूरी बैटिंग पड़ी थी, मगर उन्होंने 15 ओवर्स में ही केकेआर को ये मैच जितवा दिया। रन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, और जहां तक अभी तक टूर्नामेंट जा रहा है, मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स और केकेआर टॉप 2 टीम्स होने वाली हैं। मगर फिर भी केकेआर को एक रन रेट का पुश, क्योंकि आप नहीं जानते मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स, एक बार ये टीम्स को मोमेंटम मिल जाए तो वो कभी भी पुश कर सकती हैं। तो केकेआर के लिए एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री थी, जिसमें उनका रन रेट भी बूस्ट हुआ। और केकेआर के अगले 4 मैचेस ईडन गार्डन्स में ही है, चारों होम गेम। तो केकेआर के पास एक बहुत अच्छा मौका है, जहां पे वो एक बहुत मतलब टेबल में वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा गैप बना सकते हैं। फिलहाल केकेआर और राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के बाकी सारी टीम्स एक इन बिटवीन स्टेज पे है, और इन दोनों टीम्स और बाकियों में काफी गैप होता जा रहा है। तो केकेआर के लिए रन रेट भी अच्छा रहा, और फिल सॉल्ट ने जो बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग। लखनऊ की बॉलिंग में सिर्फ मोहसिन खान ने स्टार्टिंग में 2 विकेट लिए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैप्टेंसी में किस तरीके के डिसीजन थे। यश ठाकुर, जिन्होंने 5 विकेट लिए थे 2 मैच पहले, 13 ओवर तक उन्होंने सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग की थी।
अरशद खान ने 2 की थी और शमार जोसेफ ने 3 ओवर फेंक दिए थे। तो जो आपके मेन विकेट टेकर हैं, आप उनको लास्ट के लिए क्यों बचा रहे हो, जब आपको पता है कि केकेआर को इतनी बड़ी ओपनिंग मिल गई है, आपका टोटल भी बहुत छोटा है। 161 के टारगेट में शमार जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल शमार जोसेफ ने वेस्ट इंडीज के लिए भी डेब्यू नहीं किया है, T20 डेब्यू नहीं किया है, सिर्फ टेस्ट मैच खेला है। और उनका फेम जो उनको मिली है वो इसलिए मिली थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंक के अपनी डेब्यू सीरीज में एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता था, और ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने कुछ 28 सालों बाद एक टेस्ट मैच हराया था। तो शमार जोसेफ की पेस और उनकी उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन फिलहाल लगता है कि T20 फॉर्मेट में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहली ओवर में ही उन्होंने 22 रन दे दिए, और जब आपकी टीम ने सिर्फ 161 बनाए हो और पहले ओवर में 22 रन चले जाएं, तो चेज वहीं खत्म हो जाता है। मगर केएल राहुल फिर भी उनसे बॉलिंग करवाते रहे, और उस 15 ओवर में शमार जोसेफ ने अपने 4 ओवर पूरे फेंके। रवि बिश्नोई और यश ठाकुर जो उनके 2 मेन विकेट टेकर बॉलर रहे हैं, उनके ओवर्स काफी बाकी रह गए। अब ये किस तरह की कैप्टेंसी थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, ये समझ के बाहर है। सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट का विकेट एक अर्जेंट विकेट था, मे भी शायद स्पिनर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। रवि बिश्नोई ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, तो वो शायद जल्दी आते तो कुछ इंपैक्ट डालते। बट एनीवेज, दूसरा मैच ऑलरेडी चालू है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का, और लग यही रहा है कि चेन्नई शायद 200 प्लस स्कोर कर लेगी और चेस देखने में मजा आएगा। हालांकि मुंबई ने आरसीबी के अगेंस्ट तो 200 बहुत आराम से चेस कर लिया था, 196, मगर चेन्नई सुपर किंग्स इतनी आसान नहीं होगी। तो उस मैच का वीडियो मैच के बाद आएगा। गाइस प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।